गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास डॉक्टर हरिंदर सिंह आपका गुरबाणी दर्शन चैनल में स्वागत करता है। आज की हमारी वीडियो का विषय है गुरबाणी पढ़ने का सही तरीका। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के समय में गुरबाणी पढ़ना बहुत आवश्यक है। बहुत से प्रचारक बाणी पढ़ने पर जोर देते हैं, परंतु सही तरीका बहुत कम प्रचारक बता पाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिख का अर्थ है सीखने वाला या लर्नर। पर जब तक हम गुरमत से जुड़े सिद्धांत को पढ़ते नहीं हैं, हम गुरबाणी को नहीं पढ़ते, उसे याद नहीं करते, तब तक हम उसे सीख नहीं पाते। इसलिए दास आज आपसे एक कंसेप्ट शेयर करेगा जिससे आप सही तरीके से बाणी को पढ़ भी पाएंगे तथा बाणी को समझ भी पाएंगे और अपने जीवन का उद्धार भी कर पाएंगे। ये एक 3 स्टेज का कंसेप्ट है, जिसके अंदर पहली स्टेज है रीडिंग या लिसनिंग। रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना और लिसनिंग का मतलब होता है सुनना। ये है पहली स्टेज। दूसरी स्टेज है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है चीज़ को समझना। और थर्ड स्टेज है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है किसी चीज़ पे अमल करना। चलिए अब इस 3 स्टेज के कंसेप्ट पे हम ज़्यादा रोशनी डालते हैं, डिटेल में उसकी स्टडी करते हैं। पहला जो हमारी स्टेज है उसकी हम बात करेंगे, वो है रीडिंग या लिसनिंग। जैसा कि आप सब जानते हैं, गुरबाणी पढ़ना बहुत ज़रूरी है तथा गुरु साहिब भी कहते हैं कि सिर्फ गुरबाणी को पढ़ने मात्र से मानव का, मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता है। जब तक मनुष्य बाणी को अपने हृदय में नहीं बसाएगा, तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता है। श्री गुरु अमरदास जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर ये पावन पंक्तियाँ उच्चारण की हैं, जो 590 अंक पर मौजूद हैं। सुन सिखिए साध न आयो, जिच्चर गुरुमुख शब्द न लागे। अर्थात गुरु महाराज फरमा रहे हैं, जब तक मनुष्य सद्गुरु के शब्द को मन से नहीं समझता, उनसे मन से नहीं जुड़ता, तब तक सद्गुरु जी की बाणी, सद्गुरु जी की शिक्षा का कोई रस उस मनुष्य को नहीं मिलता है। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर 293 अंक पे कहा है, सुन उपदेश हृदय बसावो। अर्थात सद्गुरु महाराज का उपदेश हमें हृदय में बसाना चाहिए, तभी हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। ये थी पहली स्टेज। अब हम बात करेंगे सेकंड स्टेज की, जिसे हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। जब आप प्रभु की बाणी को हृदय में बसाओगे, तब अपने आप उस बाणी को समझने की लालसा आपके मन में उत्पन्न होती है। गुरु नानक देव जी महाराज ने 148 अंग में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में फरमाया है, पढ़िए नाही वेद पूजिए पावना। अर्थात सिर्फ पढ़ने से वेद नहीं आता, बुद्धि से समझने से ही गुरबाणी का सार समझ में आता है। अर्थात हमें मन से, हमारे दिमाग को इस्तेमाल करके गुरबाणी को समझने का प्रयत्न करना चाहिए, ताकि हम गुरबाणी का सार समझ सकें। गुरु नानक देव जी महाराज ने 791 अंक में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर भी वचन फरमाए हैं। वो वचन हैं, बिन बूझे सब होए खुआर। अर्थात बिना समझे सब कुछ ही व्यर्थ है। अर्थात अगर हम बिना समझे सिर्फ बाणी पढ़ रहे हैं, उसका कोई लाभ हमें नहीं मिलने वाला। इसलिए हमें बाणी को समझ के पढ़ना चाहिए। अब हम बात करेंगे हमारी तीसरी स्टेज की, जिसे हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। जब आप बाणी को हृदय में बसाओगे तथा उसके अर्थ समझने का प्रयत्न करोगे, उसके बाद जब आपने बाणी के अर्थ समझ लिए, जब आप बाणी के अर्थों पर इम्प्लीमेंट करोगे, उन पे अपने जीवन के अंदर अमल करने की प्रयत्न करोगे, तभी आपका बाणी पढ़ना सफल माना जाएगा। बाणी सिर्फ पढ़ के उस पर अमल ना करना बाणी का निरादर है तथा
सारा कुछ किया धरा व्यर्थ है। गुरु अमरदास जी ने 66 अंग में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर फरमाया है, गुरमुख शब्द कमाइए हर वसे मनाए। अर्थात गुरबाणी अनुसार जो व्यक्ति जीवन बिताता है या जीवन बिताने का प्रयत्न करता है, उसी के मन में परमात्मा बसता है, उसी व्यक्ति को प्रभु परमात्मा से मिलाप होता है। सो साथ संगत जी, अब आप समझ सकते हैं कि हमें किस तरह गुरबाणी पढ़नी चाहिए। पहले हमें पढ़ना है, फिर उस बाणी के अर्थ को समझना है, फिर उस बाणी के अर्थ को हमें हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करना है, उन्हें ढालना है। तभी हमारा जीवन सफल होगा और परमात्मा की हमें प्राप्ति होगी। ये थी आज की वीडियो। भूल चूक की क्षमा, फतेह की सांझ करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। वाहिगुरु जी।